नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं ग्लोबल अड्डा। मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद प्रजापति भी मौजूद हैं और जैसा कि आप जानते हैं ग्लोबल अड्डा में हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हैं और इस वक्त अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में सबसे ज़्यादा चर्चा या ये कहें कि किसी एक मुद्दे पर अगर नज़र सभी की टिकी हुई है तो वो मुद्दा है एक मीटिंग का जो अलास्का में होने वाली है, एंकरेज में होने वाली है। ये मीटिंग होने वाली है ट्रंप और पुतिन के बीच में। इस मीटिंग के पहले की अगर आप इसके इतिहास में जाएंगे, पीछे जाएंगे तो आपको याद होगा कि ये सऊदी अरब में मीटिंग होने वाली थी और उसको महीनों बीत गए और अब जाकर ये एंकरेज शहर में ट्रंप और पुतिन मिल रहे हैं। किस बात को लेकर? यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को लेकर कि कैसे भी वहाँ शांति आए। इस बीच आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले स्टीव विटकॉफ जो हैं वो पहुँचे थे पुतिन के पास और उनको एक ऑफ़र पेश किया था कि शांति के लिए ये ऑफ़र है और आप अगर इस पर राज़ी होते हैं तो फिर ट्रंप से मुलाकात करें। तो अब ट्रंप से मुलाकात होने वाली है, तो इस बीच क्या खबरें आ रही हैं, क्या मैसेज जा रहा है रूस की तरफ से, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, इसको हम समझेंगे मेरे सहयोगी आनंद से। आनंद ज़रा बताइए कि अभी क्या अपडेट्स हैं, कब मीटिंग होने वाली है, कितने चांसेस हैं मीटिंग के सफल होने के, कौन कौन आ रहा है? बिल्कुल, देखिए दरअसल अभी ट्रंप जो है अलास्का के लिए निकल चुके हैं और ये करीब 7 घंटे की यात्रा पूरी करके अलास्का पहुंचेंगे। और ये जो पुतिन के साथ मुलाकात है, इनकी जो बैठक है, करीब अगर स्थानीय समय अनुसार देखा जाए तो सुबह 11:30 बजे और भारतीय अनुसार देखा जाए तो भारतीय समय अनुसार रात को 1 बजे, शनिवार रात 1 बजे पुतिन और ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। और ये मुलाकात जो है अगर सफल होती है, सफल के जो चांसेस है वो करीब मतलब फेल होने के जो चांसेस है वो करीब 25% ही है, ऐसा ट्रंप का मानना है। लेकिन ये जो बैठक होने वाली है अलास्का ही क्यों चुना गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण ये वाली बात महत्वपूर्ण है कि अलास्का क्यों चुना गया है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये अलास्का ही क्यों, क्योंकि पहले तो यूएई में जा रहे थे बैठक करने के लिए। बिल्कुल, यूएई वाली जो बैठक थी आप जान रहे होंगे, सऊदी अरब वाली जो बैठक थी उसमें क्या था कि कई सारे ऐसे शर्त थे, हालांकि वो शर्त अभी एक तरीके से पुतिन मान भी गए, तभी मिल भी रहे हैं। लेकिन उस समय का जो शर्त था पुतिन का या फिर यूक्रेन का कह लें, उस समय उन लोगों का तालमेल नहीं बैठ रहा था। लेकिन जब ट्रंप ने नए चाल चलना शुरू किए, रूस के दोस्तों पर दबाव बनाना शुरू किए, चाहे वो टैरिफ वार से संबंधित हो या फिर बहुत उनकी जो चालें हैं आप देख ही रहे हैं लगभग इतने दिनों से, तो धीरे धीरे रूस पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिए। इस कारण से हो सकता है कि पुतिन थोड़ा सा बातचीत करने के लिए राजी हुए हैं। लेकिन जो अलास्का का हम बात कर रहे हैं, अलास्का ही क्यों चुना गया है? दरअसल अलास्का जो शहर है वो रूस ने ही बसाया था। अच्छा, ये रूस ने ही अमेरिका में आता है? बिल्कुल, उत्तरी अमेरिका में ये पड़ता है और इसको बसाया था रूस ने ही, सोवियत संघ ने ही बसाया था। लेकिन इसको यूएस के हाथ ही बेच दिया था। करीब उसका मोटी मोटा हम बता नहीं सकते कितना वो उनका पैसा लेन देन हुआ था, लेकिन ये बसा हुआ शहर अमेरिका को मिला था, क्योंकि अमेरिका इसको परमाणु बम से उड़ाने की मतलब अपनी चर्चाएं तेज कर दी थी कि इस शहर को परमाणु बम से उड़ा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। रूस जो है कि बसाया शहर सौंप देता है सोवियत संघ, सोवियत रूस संघ, नहीं, बिल्कुल सोवियत संघ सौंप देता है। सोवियत संघ की बात आती है तो एक शर्ट का जिक्र है, स्वेट शर्ट का, जो कि आज रूस के विदेश मंत्री पहुंचे जब, तो उन्होंने वो सोवियत संघ वाली टी शर्ट पहनी। रशिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लेकिन सोवियत संघ अभी भूले नहीं है। बिल्कुल, दरअसल क्या है कि रूस जो है एक तरीके से अगर रूस का देखा जाए, अगर धारणा देखा जाए तो वो सोवियत संघ ही मानते, और आज के समय में भी बहुत सारे ऐसे जो देश है रूस को ही सोवियत संघ मानते हैं। क्योंकि आपको भी पता होगा सोवियत संघ जब 15 देशों में बट गया था, विघटन जब हुआ था, तो उस समय यूक्रेन, बहुत सारे पोलैंड सब देश बट गए थे। लेकिन अब लड़ाई आप जान रहे हैं किससे चल रही है, 3 साल से, 3.5 साल से, रूस और यूक्रेन। तो यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा, बिल्कुल, तो मतलब वो टीस है अंदर है और हाँ, उस टीस को भी एक प्रकार से शो करना और ये मैसेज देना कि भाई सोवियत मतलब रशिया जो है वो सोवियत संघ बनकर रहेगा, अपना जो ऐतिहासिक वो जो है उसका वो उसको हासिल करके रहेगा। ये आप बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ और है कि बीच में एक खबर आई थी
गिरफ्तारी से जुड़ी हुई कि पुतिन गिरफ्तार हो सकते हैं अगर ऐसा होता है तो, और ये थोड़ा सा मुझे बताइए जरा, ये इसके पीछे क्या है और क्या बिल्कुल, ऐसा होगा? देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट जो है आईसीसी, उसने ICJ। आईसीसी, हाँ बिल्कुल, तो उसने क्या है कि 2023 में अरेस्ट वारंट जारी किया था पुतिन के खिलाफ। क्यों किया था मामला आपको पता होगा, लेकिन हम थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं कि दो आरोप लगे थे पुतिन पर। पहला तो युद्ध अपराध, और दूसरा जो है अवैध तरीके से यूक्रेनी बच्चों को लेके जाया गया है कहाँ, रूस। तो उन दोनों आरोपों को लेकर के पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था 2023 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने। बिल्कुल, अब इस अरेस्ट वारंट के बाद ऐसा नहीं है कि ये पहला दौरा है विदेश का पुतिन का। इससे पहले भी पुतिन क्या बोलते हैं, मंगोलिया का यात्रा किए हुए हैं, सऊदी अरब का भी यात्रा किए हैं, उसके बाद आप देख लें तो चीन का भी यात्रा 2024 में किए थे। तो लेकिन आप इसमें विशेष ध्यान ये देना होगा कि मंगोलिया जो है आईसीसी का सदस्य है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य है, लेकिन अमेरिका नहीं है, ना ही चीन है, ना ही भारत है। सऊदी अरब जो है अभी तक हस्ताक्षर उस पर नहीं किया है, मतलब सदस्य अभी बना नहीं है, लेकिन उसके पास प्रस्ताव थे, लेकिन अभी उस पर हस्ताक्षर अच्छा, अलास्का नहीं है इसमें? बिल्कुल। तो गिरफ्तारी की जो संभावनाएं बहुत कम है, मतलब उसको आप 0.001% रख लीजिए, बाकी कुछ क्या कहा जा नहीं सकता, क्योंकि ट्रंप हैं और पुतिन है, दो बड़े महाशक्ति हैं, तो ऐसे ही कोई नहीं छुएगा, क्योंकि वीटो पावर इन दोनों के पास है। तो पुतिन जो है एक ऐसे देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं जो अपने आप में दिखाता है, क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे थे सोवियत संघ बहुत शक्तिशाली देश था, अगर आप इतिहास खंगालेंगे तो। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे ये मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये मीटिंग में ही कुछ हो जाएगा या फिर अगली मीटिंग होने वाली है, त्रिपक्षीय मीटिंग की भी बातें हो रही हैं, ये भी ट्रम्प कह रहे हैं? ट्रंप ने तो अभी इशारा कर दिया है, बोल दिया है कि अगर मीटिंग, उन्होंने संभावना भी जता दी है कि फेल होने के चांस जो है वो 25% है, लगभग 75% वो मान के चल रहे हैं कि सफल हो जाएगा मीटिंग। अगर मीटिंग सफल होता है तो तुरंत दूसरी मीटिंग की जो प्लान है वो तैयार करके रखे हैं, जिसमें जेलेंस्की के साथ साथ यूरोपीय देश के जो मंत्री हैं या फिर प्रमुख हैं वो भी शामिल होंगे इस मीटिंग में। और इस मीटिंग का भी वो नाम दे करके रखे हैं टाई नेशनल मीटिंग। अच्छा, टाई नेशनल मीटिंग जो है ये प्लान बना करके रखे हैं ट्रंप, और ये अगर होता है, क्योंकि वो 75% अगर मान रहे हैं कि अगर सफल होता है तो दूसरी भी मीटिंग की संभावना है। नेशन मीटिंग में तो अमेरिका, रूस और यूक्रेन हो गया, लेकिन यूरोप को इस बात की फिक्र भी है कि कहीं ऐसा ना हो जाए मीटिंग में कि जो हित हैं यूक्रेन के, क्योंकि हमने देखा कि जहां अलास्का में मीटिंग हो रही है वहां पर प्रदर्शन भी कुछ हुए हैं और वो पक्ष में हुए यूक्रेन के। तो एक तो चीज़ ये है, दिलचस्प बात यह है कि जिसे बसाया सोवियत संघ ने, वहाँ पर यूक्रेन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं, और दूसरा ये है कि वहाँ पर जो मीटिंग होने जा रही है तो इसमें यूरोप को ये चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि यूक्रेन का हक इसमें मारा जाए। देखिए वो वही बात है कि अभी पहले ट्रंप क्या बोले कि अगर पास होता है, अगर फेल होता है तो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये बोला है कि अगर फेल होगा तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और निकल जाऊंगा, अलास्का से निकल जाऊंगा। लेकिन अगर पास होता है या फिर सफल होता है मीटिंग, तो उन्होंने वही शर्त वाली बात कही है कि अगर जो पहले सऊदी अरब वाली मीटिंग में जो बात रखी गई थी कि ज़मीन का आदान प्रदान पर सहमति दोनों देशों को होना पड़ेगा। मतलब वही स्टीव विटकॉफ ने भी जो प्रपोजल दिया था, बीते दिनों उसकी हमने चर्चा की थी, हमारे सहयोगी अंकुर जी जो हैं उनसे हमने चर्चा की थी, और उन्होंने भी बताया था कि भाई ये एक ऑफ़र किया गया कि भाई आप जो हिस्से आपके कब्जे वाले हैं उनको आप रखोगे, आपके ऊपर धीरे से बैन भी हटाया जाएगा, लेकिन नेटो का विस्तार हो इसको लेकर कोई सहमति नहीं बन रही है, या इसको लेकर हम मानेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि ट्रंप एक तरफ क्रेमलिन की तरफ से या प्रेसिडेंट पुतिन के दफ्तर की तरफ से ये कहा जाता है कि हम सराहना करते हैं, ट्रंप शांति के प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने जो प्रेशर क्रिएट किया है उसका असर रूस पे पड़ा और वो बातचीत के लिए राजी हुआ। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं हम वही पहले शुरू में भी बोले थे कि कहीं ना कहीं दबाव है, क्योंकि जो ट्रंप ने चाल चलाई इस बार वो सिर्फ रूस को ही घातक नहीं पहुंचाया है, हानि नहीं पहुंचाया है, उनके सगी संबंधित मतलब कि जो दोस्त हैं, भारत हो, चीन हो या फिर ईरान हो, तीनों देशों पर अगर आप देखेंगे तो कायदे से नकेल कस के रखे हुए, चाहे वो आप चीन पे देखिए अभी नहीं, तो मतलब आपको लगता है कि रशिया के ऊपर ये प्रेशर क्रिएट जो अमेरिका ने किया है वो काम कर रहा है? क्योंकि ट्रंप ये कह रहे हैं कि हर चीज़ का
कुछ न कुछ असर होता है। और भारी टैरिफ की वजह से भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है, और रूस को इस बात का डर है कि भारत तो दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पे तो चाइना है। तो ऐसा रूस को ये डर लग रहा है कि कहीं चाइना भी उसके प्रेशर में आकर उससे तेल खरीदना न बंद कर दे। ऐसा लगता है आपको कि पुतिन इसके लिए राजी हुए होंगे? पुतिन इसके लिए तो राजी नहीं हुए, क्योंकि आप कभी भी उनका मीटिंग, अगर ट्रंप और पुतिन की मुलाकात का आप देखेंगे कहीं भी, अगर पूरा निष्कर्ष निकालेंगे तो पुतिन ही भारी पड़े हैं। और यही कारण है कि आप देखिए 3-3.5 साल से युद्ध चल रहा है, और लेकिन कई बार प्रयास किए ट्रंप ने मीटिंग के लिए। आप जो बाइडन की गवर्नमेंट देख लीजिए या फिर ट्रंप की गवर्नमेंट जो आई है, ट्रंप भी जो बोले थे 100 दिन का टारगेट लेकर के चले थे कि 100 दिन में हम पूरे देश में शांति ला देंगे, जहां भी युद्ध चल रहे हैं सबको खत्म कर देंगे। लेकिन 100 दिन बीते, काफी दिन हो गए, अभी तक कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी ट्रंप को। ऐसे भी पाकिस्तान देख ही रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार के लिए, शांति नोबेल पुरस्कार का एक तरीके से वाहवाही करने के लिए अब ट्रंप खुद चाहते हैं कि उनको शांति नोबेल पुरस्कार मिले, और उसी प्रयास को लेकर के ये सब लेकिन ये ट्रम्प तो बहुत पॉजिटिव बता रहे हैं, 75% भी बता दिया उन्होंने। लेकिन क्रेमलिन का जो प्रवक्ता है उनकी तरफ से कहा गया कि देखिए अभी कोई डील हो जाएगी ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने मैसेज दिया है कि उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, लेट इट बी, मतलब चलने दो, देखते हैं कि क्या चल रहा है। बिल्कुल, देखिए क्या है ना कि रूस पहले से ही अपनी जो डील की बात कर रहे हैं आप, हो सकता है कि ये जो पहली मीटिंग के बाद जो दूसरी मीटिंग होगी उसमें डील होना तय है, क्योंकि दूसरी मीटिंग ही उसके लिए ही होगी। और नहीं, लेकिन पहली मीटिंग के बाद ये भी तो हो सकता है कि हम दूसरी बार फिर से बैठे हैं और उसके बाद फिर तीसरी बार ये भी हो सकता है। लेकिन अभी तक का जो प्लान है ट्रम्प का जो अभी तक का इशारा प्लान है, बट अभी पुतिन का प्लान, लेकिन पुतिन का, हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी इस मामले को लेकर के आप देखेंगे तो पुतिन का बयान बहुत ही नपातौला रहा है और कम बयान दिए हैं, बल्कि वो एक तरीके से अपनी शक्ति को दिखाने के लिए बहुत बार प्रयास किए हैं। कैसे प्रयास किए हैं अब इसको समझिए। दरअसल पूरी दुनिया में रूस ही एक ऐसा देश है जो परमाणु मिसाइल बना रहा है। अच्छा। और वो करीब 13 बार परीक्षण कर चुका है, और ऐसा खबर भी आ रही है सामने कि ये जो आज फिर एक परीक्षण होने वाली है इसी को लेकर के। 2 बार अस्थायी रूप से मतलब सफल रही है, लेकिन इस बार का जो परीक्षण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये ऐसा दिन ही क्यों चुना गया है? दरअसल ट्रंप जो परमाणु धमकी, क्योंकि अभी ट्रंप ने बोल भी दिया कि अगर सफल नहीं होती है मीटिंग तो रूस को बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन अब ये देखना ये होगा कि पुतिन जो चाल चल रहे हैं उससे समझना पड़ेगा, क्योंकि पुतिन कई तरीके से चाल चल चुके हैं। पहला तो एक परमाणु परीक्षण वाला मिसाइल परीक्षण कर रहे हैं, दूसरा क्या है कि वो अलेक्सा चुने हुए हैं और वो अपने को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं अलेक्सा में, जैसा कि अभी आपने कहा कि प्रदर्शन चल रहे हैं रूस के खिलाफ। तीसरा, वो सब अपने मन का ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि खाली ट्रंप के मन से वो आ गए होंगे। जो कि रूस की तरफ से बयानबाजी हो नहीं रही है, तो इस कारण से वो स्पष्ट सामने नहीं आ पा रहा है, लोगों के पास स्पष्ट सामने। और ट्रंप क्या है कि अपनी बात को थोपते जा रहे हैं, बताते जा रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, कितनी मेहनत कर रहा हूँ, कितने प्रयास किए जा रहे हैं, विश्व शांति का मैं पक्षधर हूँ, नोबेल भी मिलना चाहिए। एक चीज़ और है कि इस बीच शांति केवल युद्ध में नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यापार में भी थोड़ी सी शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक काम होना चाहिए। लेकिन अमेरिकी माफ़ कीजिएगा, वित्त मंत्री जो हैं वो एक प्रकार से प्रेशर देने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया को और बाकी जगहों पर कि हम फिर से टैरिफ लगाएंगे, एक्स्ट्रा टैरिफ। बिल्कुल, जेडी वेंस की बात शायद आप कर रहे हैं। नहीं, वित्त मंत्री है स्कॉट। हाँ बिल्कुल। और इस मामले को लेकर जेडी वेंस का भी हालांकि बयान आया है, दोनों का बयान आया है। और ये स्पष्ट उन्होंने कह दिया कि अगर रूस और जो अमेरिका की बातचीत चल रही है, मुलाकात होगी पुतिन और ट्रंप की, सफल नहीं होती है तो भारत पर फिर से टैरिफ जो है और बढ़ाया जाएगा, थोपा जाएगा। ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कि 25% का टैरिफ लगा हुआ है। 27 अगस्त से दूसरा जो टैरिफ है 50 टैरिफ लग जाएगा। चीन पर अभी वर्तमान समय में 30% का टैरिफ लगा हुआ है। बाकी 90 दिन का टाल दिया है, 90 दिनों के लिए चीन के लिए। तो कुल मिलाकर ये है कि वो एक प्रकार से वो ट्रंप जो है वो टैरिफ वॉर खेल करके और वो ये मानकर चल रहे हैं कि पुतिन इसके दबाव में आकर के और चीज़ें सुलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पुतिन की चाल अभी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है। तो कुल मिलाकर ये देखिए पुतिन क्या करते हैं, कैसे करते हैं, जैसे ट्रंप क्या करते हैं, कैसे बोलते हैं, कब क्या कह दें, ये आपको समझ में नहीं आएगा। बोलते बहुत हैं, बताते बहुत हैं, लेकिन समझ आप नहीं पाएंगे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। पुतिन कम बोलते हैं, बताते भी ज़्यादा नहीं हैं, और तब भी आपके दिलचस्प बात यह है कि तब भी आपके समझ में नहीं आ रहा है कि उनके दिमाग में
क्या चल रहा है, लेकिन कुल मिलाकर उनकी बॉडी लैंग्वेज या अभी तक जो मैसेजिंग उनकी तरफ से पहुंचाई गई है वो यही पहुंचाई गई है कि देखिए अभी बहुत जल्दबाजी में किसी अनुमान को लगाना या किसी नतीजे में पहुंच जाना वो बहुत जल्दबाजी होगी। अभी बहुत बिल्कुल प्राइमरी लेवल पर हम बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर अभी अपडेट यही सामने आया, उसके बाद जब मीटिंग होगी तो उसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इस बातचीत को समझने सुनने के लिए। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।